हेलो दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि सर जो लोग फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आते हैं उनको किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए। तो इसके रिप्लाई में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। तो उन स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि वे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके द्वारा एक नया ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आसानी से स्टार्टिंग कर सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उसके लिए कौन सी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो उसको हम स्टेप नंबर 1 में देखते हैं। सबसे पहले जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में आता है उसको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है। बिना डीमैट अकाउंट के कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता। इसके लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट को दो प्रकार से ओपन करवाया जा सकता है। आप बैंक में जाकर डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। आप बैंक जाकर उनसे बात कर सकते हो कि मुझे डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। यदि उस बैंक में फैसिलिटी रहेगी तो वहाँ पे वो आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर देंगे। यदि उस बैंक में फैसिलिटी नहीं है तो पास की किसी नियरेस्ट ब्रांच में जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो ये तो आप वाला तरीका कि आप बैंक में जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। जो दूसरा तरीका है वो है डिस्काउंट ब्रोकर के रूप में। आजकल मार्केट में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं जो बहुत कम पैसे में आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं, जैसे जीरोधा, एंजल वन, 5पैसा। तो इस प्रकार बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं जिनके पास आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इनके चार्जेज बहुत ही मिनिमम हैं। आप यहाँ पे बहुत कम पैसे में काम कर सकते हो और आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये तो हुआ स्टेप नंबर फर्स्ट कि आपको सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने किसी स्टॉक को बाय किया, उसको सेल किया और वहाँ से आपको प्रॉफिट आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट को सीखना होगा। तो स्टॉक मार्केट कहाँ सीखे? ये चैनल मैंने इसीलिए ओपन किया है ताकि आप आसानी से स्टॉक मार्केट को सीख सको। तो स्टेप नंबर 2 में आपको स्टॉक मार्केट को लर्न करना है और इस चैनल के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से या कहीं से भी आप स्टॉक मार्केट को लर्न कर सकते हो। कंपनी क्या होती है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे चेक किए जाते हैं, कहाँ पे चेक किए जाते हैं, टेक्निकल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। स्टॉक मार्केट को समझने के बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। आपने कंपनी के फाइनेंशियल को समझ लिया, टेक्निकल्स को समझ लिया, कंपनी के बिजनेस को समझ लिया। इसके बाद आपको एक स्ट्रेटेजी को सीखना है, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है ये सब चीज़ें आपको पता नहीं लगेगी। इसलिए स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए कम से कम एक स्ट्रेटेजी को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थर्ड स्टेप में आपको एक स्ट्रेटेजी को सीखना होगा और जैसे ही आप इस स्ट्रेटेजी को सीखो तो डायरेक्ट शेयर को बाय और सेल नहीं करना है। इस स्ट्रेटेजी को सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करना है। जैसे आपने इस स्ट्रेटेजी के बेस पर दो स्टॉक फाइंड आउट किए तो उन दोनों स्टॉक की आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। इसको भी बाय कर लिया, इसको भी बाय कर लिया, उसके बाद देखा कि इसका टारगेट कितने टाइम बाद हिट हुआ और इसका भी टारगेट कितने टाइम बाद हिट हुआ। तो जब आप पेपर ट्रेडिंग करोगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी और आप स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में ट्रेड करने लायक बन जाओगे। आपकी मानसिकता, आपकी मेंटेलिटी स्टॉक के नीचे जाने पर और स्टॉक के ऊपर जाने पर स्टेबल होगी। अतः आपको सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करना है। जैसे ही आप पेपर ट्रेडिंग में माहिर हो जाओ और आपको ऐसा लगे कि पेपर ट्रेडिंग के माध्यम से मैं अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, तो फिर आप एक्चुअल में ट्रेडिंग कर सकते हो और अपना कुछ पैसा ट्रेडिंग में लगा सकते हो। और आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो चुकी है, स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को आपने समझ लिया है, कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल्स, इन सबको भी आपने समझ लिया है। इसके बाद एक्चुअल में आपने किसी स्टॉक को बाय किया और प्रॉफिट में उस स्टॉक को सेल किया,
तो फिर आपको जो प्रॉफिट मिला है उस प्रॉफिट को मोल अमाउंट के साथ आपको री इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि जो प्रॉफिट आपको मिला उसको तो आपने यूज कर लिया और जो दूसरा पैसा था केवल उसको ही इन्वेस्ट किया। आपको ऐसा काम नहीं करना है। प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट को आपको री इन्वेस्ट करना है। कहाँ पे री इन्वेस्ट करना है? जो स्ट्रेटेजी आपने सीखी है उसके बेस पर जो नई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे री इन्वेस्ट करना है और यही क्रम लगातार 3 साल तक दोहराना है ताकि आप बहुत ही सिंपल वे में स्टॉक मार्केट को सीख सको, समझ सको और आसानी से पैसा कमा सको। तो दोस्तों, इस प्रकार आप 4 स्टेप में सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन किया, उसके बाद स्टॉक मार्केट को सीखा, उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखी, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग किया और उसके बाद एक्चुअल ट्रेडिंग की। इस प्रकार आप इन 4 स्टेप में स्टॉक मार्केट को सीखकर ट्रेडिंग कर सकते हो और आसानी से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था वो बेसिक वीडियो जिसके माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि यदि आप नए हो तो किस प्रकार स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आई होप गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।